ओम नमो भगवते वासुदेवाय। yang pravrajantang manupetamapretकृत्य दैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तानमयतया तरवभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंध अथ प्रथमोध्याय। श्रीशुक उवाच वर्यानिशते प्रश्नः क्रीतलोकहितं नृपम् आत्मवित्सम्मत पुंसं श्रोतव्यादिषु जापरो श्रोतव्यादिनिराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रश अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां। परम करुणामयी कुंडेश्वरी श्रीमती राधा रानी की अशेष कृपा से आज क्रमान्वय में मनुष्य जीवन का जो श्रवण की सबके परे जो वस्तु है, जिसको श्रवण करने से हमारा जीवन धन्य हो जाए, वही श्रीमद् भागवतम कथा हम श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन श्रवण करने के पहले परीक्षित महाराज का जो श्रवण इच्छा है, उसका थोड़ी सी समझ ना लेने से हमको सही ढंग से हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आज समस्त भागवत श्रोता को ये मेरे हार्दिक प्रार्थना है कि पहले अपने को सोचिए, परीक्षित महाराज के माध्यम से श्रीमद् भागवतम किस कारण के लिए ये आया। पहला स्कंद के अंतिम अध्याय में श्री गुरुपाद पद्म में एकांत शरणागत होकर के परीक्षित महाराज ये प्रश्न किए हैं। इसी के माध्यम से हरेक शिष्य को या शिष्या को अपना गुरु के पास क्या प्रश्न होना चाहिए, वो बोल रहे हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमानस्य सारवथा। वो पूछ रहे हैं, देखिए, जब तक्षक दंशन में मेरा 7 दिन में मौत होगा, मेरे को क्या करना चाहिए। यही साधु की उपदेश। और ये उपदेश, आप जगत गुरु है, जगत गुरु तो मेरे भी तो गुरु है ना। जोगिनांग परमं गुरु, जितने भी जोगी है उनके सर्वोच्च गुरु स्थानीय है। इसलिए आप कृपा करके ये बतलाइए, जो म्रियमानस्य, जिनको मौत आने वाला है, उसको कौन सा कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जत श्रुतव्यं अथो जप्यं जत कर्तव्यं निभि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि जद वा विपर्य। आप बताइए, जो मौत के सामने खड़े हैं उसको कौन सा कथा सुनना चाहिए, कौन सा नाम जप करना चाहिए, कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, किन को स्मृति में किन का स्मरण करना चाहिए, किन को भजन करना चाहिए, कृपा करके आप ये बताइए। आप नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते यवस्थानपि बोधनहं क्वचित्। ये सारे संसार में जानते नहीं, साधु का जो संग होता है बड़ा अमूल्य होता है। इसलिए यही थोड़ी समय मेरा बचा हुआ है, आप मेहरबानी करके आप बताइए, जिसमें मेरा जीवन धन्य हो जाए। जब गुरुओं के पास शिष्य का इस तरह का एकांत की प्रार्थना होता है तो गुरुदेव के हृदय आनंद में उमड़ आता है। तो इसीलिए बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ने, वर्यानिशते प्रश्न। आपका जो ही राजन, आपका ये जो प्रश्न है, क्रीतो लोको हितांग, इसमें आपका तो कल्याण होने वाला ही है, क्योंकि मातृगर्भ में आपने भगवान का दर्शन किया है। लेकिन आप इतने महान राजर्षि हैं,
अपना हित के लिए आप पूछे नहीं, क्रीतो लोक हितम, सारे संसार समस्त मनुष्य का कैसे कल्याण होगा, किस तरह से, इसलिए ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं। क्यों ना आत्मवीर सम्मत पुंसंग, ये सारे संसारी जो मनुष्य जीवन है सुबह से शाम तक सुनते ही रहते हैं। श्रवण करने का जो सबसे उत्तम श्रवण क्या है वही आप पूछ रहे हैं। क्योंकि ये संसार में सारे मनुष्य का लाखों करोड़ों वस्तु सुनते रहते हैं सुबह से रात तक, फिर रात से सुबह तक, लेकिन अपना जो तत्व है, स्वरूप तत्व है, जो गृह में रहते हुए भी गृह मेधि नाम, जो गृह मेधि लोग, वो लोग देख करके भी देख नहीं सकते हैं अपना स्वरूप का। यहाँ एक प्रश्न आ सकता है, शुकदेव गोस्वामी ने जो बोले गृहेशु गृह मेधि नाम, अधिकरण में बोले गृहेशु, गृह में हम सब कोई रहते हैं, सब कोई सोचते हैं अपना घर बना लेते हैं, अपना गृह को अपना बोलते हैं। तो गृह मेधि नाम मतलब गृह मेधि शब्द क्या आता है? जो गृह के प्रति आसक्त होगा। कैसे आसक्त नहीं होगा? इतना मेहनत करके घर बनाया है, घर के प्रति तो आसक्ति होना चाहिए। यही रहस्य मनुष्य जीवन। गृह का जो उपादान है, जो वस्तु लेके हम गृह बनाते हैं, यह हमारा नहीं है, भगवान के माध्यम से ये गृह जो है भगवान का है। इसीलिए जो लोग अपने को समझ नहीं पाते हैं वही लोग मिथ्या अहंकार, मिथ्या जो गलतफहमी हो जाता है, ये लोग गलतफहमी के कारण ये लोग दूसरे का घर को अपना घर समझ बैठते हैं। इसलिए अपश्यता, वो लोग देख करके भी देख नहीं सकते, ये संसार ही से। इसीलिए ये लोग आंख रहते हुए भी अंधे हैं। उनका अंधापन जो है, अंधापन की वजह से वो लोग जो कर्म करते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तं बवायनो चबावय दीवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नेवा, वो लोग देख नहीं सकते। सुबह से शाम तक पैसा कमाने के पीछे वक्त गवा देते हैं और रात को चाहे सो जाते हैं या दूसरे का साथ मिलके थोड़ा सुख अनुभव करने का कोशिश करते हैं। और परिणाम में जो बाई प्रोडक्ट होता है, पुत्र कन्या जो लोग होता है, उसी को अपना कुटुंब सोच करके उसी के भरण पोषण में जीवन को बिता देते हैं। कैसे बिता देते हैं? न देहापत्य कलत्रादि सु आत्मसैन्यसु असत्सु तेसांग प्रमत्त निधनांग पश्यन भी न पश्य। जिन लोग का अपना कुटुंब सोचते हैं, जिन लोग को हमारा अपना समझ करके सारे जीवन कर्म करते हैं, हर रोज एक एक छोड़ के चला जाता है। ये सत्य है, ध्रुव सत्य है। तेसांग प्रमत्त निधनांग, हर रोज अगर अपना हो, अपना कुटुंब हो, अपने को कोई छोड़ के जा सकता है? हर रोज देखते हैं कि नहीं? हर एक व्यक्ति देखते हैं, आज मेरा बेटा चला गया, आज मेरे पिताजी चले गए। क्यों? मेरा पिता मेरे को छोड़ के जा सकता है, मेरा बेटा मेरे को छोड़ के सकता है। जिसको हम कुटुंब सोचते हैं, कुटुंब सोचते हैं, ये हमारा कुटुंब नहीं है। ये वसुधैव कुटुंबकम, ये संसार में सब कोई भगवान का कुटुंब है, सब कोई का मालिक भगवान है, लेकिन हमारा कोई कुटुंब नहीं है। इसीलिए ये लोग छोड़ के जाते। तेसांग प्रमत्त निधनंग, हर रोज एक एक छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हम देख करके भी देखते ही नहीं, देख करके भी देख नहीं सकते। इसलिए हे राजन, ये सारे संसार, आपका मौत सामने आने वाला है, लेकिन मौत तो भक्त को स्पर्श कर नहीं सकता है। आपका मौत हो ही नहीं सकता है, आपका खाली नहीं। गीता में भगवान ने पहले बता दिए हैं, जे न जायते मृत्यते वा कदाचित, किसी का जन्म होता नहीं, किसी का मौत नहीं होता है। हम सब कोई उनका अंश है। ममई वंश जीव लोके जीवभूत सनातन, सनातन हम वी आर इटर्नल, हम नित्य है, हमारा स्वरूप नित्य है। लेकिन ये शरीर अनित्य है। शरीर का सृष्टि हुआ है, थोड़ी दिन के रहेगा। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षयते नश्यते। इस शरीर का 6 प्रकार परिवर्तन होगा, लेकिन हमारा परिवर्तन कुछ नहीं होगा। हम जन्म के समय में जो आत्मा थे, अंतिम जाने के समय भी वही आत्मा का न वर्धन होता है न क्षय होता है, नित्य वस्तु।
तो नित्य वस्तु के साथ अनित्य वस्तु का साथ संबंध कौन सा? ये ड्रामा है। ये जैसे मेकअप है, थिएटर देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, इस मेकअप लेके कोई किसी का संबंध दिखता है? ये सत्य है क्या? सत्य है नहीं। इसी प्रकार ये संसार का जो संबंध है ये मेकअप है। इस मेकअप को उतरना पड़ेगा। कौन उतर सकता है? अपना ज्ञान से, अपना बुद्धि से। और जो कुटुंब सोच लिए, ये लोग को अपना सोच लिया है, इसलिए हम इसको उतार नहीं सकते। इसका उतारने का उपाय एकमात्र है तत्वविद, श्री गुरु पादपद, जिन्होंने जो तत्व अद्वैत तत्व को जानते हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो अद्वैत सत्य, हाँ हमारा स्वरूप, सत्य वस्तु का जब तक सत्य का दर्शन जब तक नहीं होता है तब तक मिथ्या की बल पर हम घूम फिरते रहते हैं इस संसार में। परिणाम है दुखम विभो। इसीलिए देहराजम ये सारे संसार का तब जा करके ये ज्ञान होगा। क्या करना चाहिए? न तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि स्वतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। इसलिए हे राजा, जो अद्वैत सत्य तत्व वस्तु जो हमारा सृष्टा है, उन्हीं को, जिनको हरि बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, सर्वात्मा बोलते हैं, हे भरत वंशजो, उनके बारे में सुनना चाहिए, उनका कथा गुणगान होना चाहिए और उनको श्रुति पथ में रखना चाहिए। श्रुति पथ में एक बार वो आ जाए तब किसी प्रकार का हमारा भाई नहीं रह सकता। हम अभय हो जाते हैं, हम निर्भय हो जाते हैं। सारे संसार भयभीत है। मौत किसी को छोड़ता है क्या? मौत से कोई बच नहीं सकता है। लेकिन मौत से बचने का एकमात्र उपाय है, क्योंकि आपका मौत होने वाला है। आप मौत से बचने के लिए प्रश्न किए। ये प्रश्न आपके माध्यम से सारे संसार सुने हैं। जो मौत से बचने का एकमात्र उपाय है, भगवान के बारे में सुनो, भगवान का गुणगान करो और भगवान को श्रुति पथ में रखो। ये जो इसी का जन्म सार्थक होता है। जन्म लाभ पर पुंसंग अंते नारायण स्मृति। कैसे उनके बारे में स्मृति पथ में आएगा अगर ये अभ्यास ना करे? अर्जुन ने गीता में प्रश्न किया था, जो चंचलंगी मनंग कृष्ण, भगवान ने बोले एकमात्र अभ्यास जो अभ्यास करते करते एक दिन उस स्थिति में आप पहुंच जाए। इसलिए मुनि ऋषियों सब कोई विधि निषेध सबको परित्याग करके सदा सर्वदा प्रवृत्ति मार्गों निर्वृत्ति मार्गों को सबको परित्याग करते हुए एकमात्र रम जाते हैं भगवान का गुण अनुकथन, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का गुणगान सुनते हैं। इसीलिए एकदम रम जाते हैं, मतलब आनंद में उनका हृदय एकदम भगवान में रम जाता है। ये कैसे? भगवान का गुण कथन जो है ये श्रीमद् भागवतम। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान दापराधो पेतुर्दैपायनादहम। ये जो भागवतम है, जीव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु की कृपा से मैं अपना पिताजी दैपायन भगवान व्यासदेव से मैंने सुना था। दापराधो परिनिष्ठितो भी नैगृण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीतो चेत राजर्षि आख्यानं जद अधितवान। ये जो परिनिष्ठित एकमात्र निष्ठा था ब्रह्म के प्रति, निर्गुण ब्रह्म के प्रति, लेकिन भगवान व्यासदेव के कृपा से मैं ये जो मैं श्रवण किया है, मेरा हृदय में उत्तम श्लोक लीलया, भगवान का उत्तम श्लोक, भगवान उनका लीला कथा है, उनका समस्त कर्म, उनका जन्म कर्म दिव्य वस्तु है। सारे संसार भगवान को समझ नहीं पाते। भगवान एक है, दूसरा ना कोई। आज ना हिंदू ना मुसलमान ना ईसाई ना क्रिश्चियन, सब कोई भटकते रहते हैं। धर्म मार्ग में चलते हुए भी किसी को अंदर के सुख नहीं है। खाली मुंह से बोलते हैं हम सुखी है, लेकिन एक बार अंदर से झांक कर तो देखे वो कितना सुखी है, क्योंकि सही धर्म का मार्ग उनको पता ही नहीं। धर्म तो साक्षात भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही, उनका सब कोई हम अंश है। इसलिए अलग अलग ईश्वर को जो समझते हैं वो भटकते रहते हैं, वो लोग पतित हो जाते हैं। इसलिए जो भागवत मैंने सुना है, मैं आज आप सबको तदहं ते भी दस्यामि महापुरुष भवानी,
आप जो महापुरुष, आप तो महापुरुष, पुरुषों का श्रेष्ठ है। क्योंकि मौत आने पर आपका प्रश्न हुआ है मौत से बचने का क्या रास्ता है, मौत मेरे को स्पर्श ना करे, ऐसी चीज़ आप बताए। मौत की काल की गाल में हम किसी भी प्रवेश ना करें, काल की मस्तक में पैर रख के ध्रुव महाराज जैसे मैं मेरे प्रभु के पास चले जाऊं। जस्य सद्दधात दतामासु श्यान मुकुंदे मती, जो श्रवण करने से तुरंत ही मुकुंद, मुकुंद भगवान का एक नाम है मुकुंद, मुक्ति ददाती थी मलना, भगवान मुक्ति भी देते हैं भुक्ति भी देते हैं, भक्ति ददाती करी। मुकुंद भगवान, मुकुंद का नाम सब कोई अधिकांश बोलते हैं मुक्ति दान देते हैं। ये साधारण गौण अर्थ है। मुक्ति अर्थात संसार बंधन से मुक्त कर देते, मुक्त कर क्या करे ना, भोग भी देते हैं। जब ध्रुव महाराज ने बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बोले नहीं बेटा, जो मेरे को स्तुति करता है मैं उसका सब इच्छा तो पूर्ण करता हूँ, जो इच्छा नहीं है उसको भी देता हूँ ऊपर से। ऊपर से मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं, जरूरत हो, ऐसे ही देते हैं ऊपर से। इसलिए अब 36,000 साल सारे संसार में भोग का जो प्रयास करते हैं, आप इतना भोग करो, इतना भोग करो, भोग के अंतिम में मेरे पास आ जाओ। तो भगवान के ये जो कृपा है, भुक्ति और मुक्ति दोनों देते हैं, लेकिन एक चीज देते नहीं है, भक्ति देते नहीं है। भक्ति ददाची करी। हमको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए ना, भुक्ति चाहिए। मुक्ति भुक्ति चाहने से तो अनायास में दे देंगे, लेकिन मुक्ति में भगवान का प्राप्ति नहीं है, भोग में भगवान का प्राप्ति नहीं है, भक्ति में भगवान का प्राप्ति है। भक्ति मतलब लव ऑफ गॉड है, भगवान से प्रेम करना। कैसे प्रेम करें? जिनको देखा नहीं जाता है, जिनके बारे में सुनता हूं लेकिन विश्वास नहीं होता है, संशय रहता है। आज सारे संसार संशय पूर्ण है, क्योंकि भगवान हमको रक्षा करेंगे ये विश्वास हमारे पास इतना गंभीर रूप से है ही नहीं। इसलिए आज हम भटक रहे हैं। हमारा भटकने का कारण एकमात्र है संशय, भगवान हमको बचाएंगे या नहीं, भगवान है या नहीं, भगवान है तो उनका रूप कैसे है, गुण कैसे है, लीला कैसे है, कृपा कैसे है, हाँ? ये सब जानने के लिए हमारा अंदर प्रश्न होना चाहिए, प्योर डिजायर होना चाहिए, जो तत्वदर्शी महापुरुष का संधान करना चाहिए। जब तक उनके सान्निध्य में नहीं जा सकते हैं, तब तक ये जो लव ऑफ गॉड हेड, ये खाली सुनने में बड़ा अच्छा होता है। अरे भगवान से प्रेम, प्रेम मतलब क्या है? प्रेम संबंध बिना हो नहीं सकता है। हम नाम कर रहे हैं, जो लोग भगवान का नाम कर रहे हैं, अरे जिनका नाम कर रहे हो, नाम नामिनी अभिन्नत्व, जो नाम वही कृष्ण, जो नाम वही भगवान। नाम रूपे कली काले कृष्ण अवतार, तो स्वयं भगवान नाम रूपे आए, तो उनका सब नाम से प्रेम होना चाहिए। कैसे प्रेम होगा? प्रेम संबंध बिना नहीं हो सकता है। संबंध 4 प्रकार का होता है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। दास्य रस में हनुमान कैसे राम जी की सेवा करते हैं, सबको जानते हैं। सख्य रस में अर्जुन को तो जानते ही हैं। और ब्रज बालकों जो है भगवान का नित्य लीला धाम है, बालकों को, वो लोग को भगवान का कोई बुद्धि नहीं था, लेकिन इतना प्रेम था, बोले एक ना इधर आ जा, मेरा मैया ने मेरे को खाना दिया, कैसे बढ़िया लगा, तू थोड़ा खा ले। प्यार, प्रेम इतना गंभीर है। वो लोग कभी भी सोचे नहीं ये भगवान है, ये हमारा अपना जान है। इसी प्रेम ऐसे ही होता है। और वात्सल्य, मैया जसोदा ने सब कुछ, 9 लाख गाभी था उनका घर, इतना दासी था, लेकिन इतना स्नेह, इतना लव था, इतना प्रेम था। कान्हा के लिए उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया। खुद बोले नहीं, मेरा जान है। भक्ति जीवन जो कितना महान है, ये ब्रजभूमि से हमको शिक्षा मिलता है। इसलिए ब्रजभूमि आश्रय करना चाहिए। श्रीमान महाप्रभु कलयुग में जो आए हैं नाम लेके, उन्होंने, उनका मत है आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन। भगवान का आराध्य, भगवान का कौन सा? ब्रजेश तनय, अर्थात नंद महाराज के संतान, उनको आराधना करना चाहिए, उनके धाम वृंदावन को आराधना करना चाहिए। कैसे आराधना करें? न रम्य काचित उपासना ब्रजबधु वर्गे न जा कल ब्रजबधु। अरे
दूसरी का पत्नी के साथ भगवान का ये लीला। हाँ, सारे संसार के मनुष्य भगवान के लीला के बारे में कलुषित चित्त में वो लोग बड़े गंदे समझते हैं, लेकिन भावना, जिसका भावना जैसे, हम गंदे आदमी हैं, गंदे मनुष्य हैं, इसलिए किसी को देख के गंदा भावना आता है, लेकिन जिनका चरित्र पवित्र है, जिनका हृदय परिमार्जित है, भगवान का लीला को वो अंतर्चक्षु से देखते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं। जो भी धर्म मार्ग पर आप लोग चलना चाहते, एक बार सोचो तो सही, धर्म का निचोड़ क्या है, धर्म का सार क्या है। धर्म के सार अगर जब तक समझ नहीं पाएंगे, हम ऐसे भटकते रहेंगे। हाँ, थोड़ा कुछ फायदा मिले, जा सकते हो आप, स्वर्ग में जा सकते हो, दूसरा कहीं जा सकते हो, लेकिन आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन के माध्यम से भगवान ने सबको सिखाया है। जो मेरे को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं, सब लोग में किसी भी हालत से जाओ, एक दिन आपको गिरना ही पड़ेगा। तो हम गिरने के लिए जाएंगे ऊपर? नहीं, हम तो, कोई भी ये संसार में गिरना चाहता है? कोई भी एक व्यक्ति गिरना नहीं चाहे, इसलिए हम गिरना नहीं चाहते। यही तो परीक्षित महाराज का प्रश्न है। मौत मतलब गिरना। मौत कैसे आ सकता है हमारे पास? मौत आ ही नहीं सकता है। भगवान का भक्त से मौत बहुत दूर रहता है। बहुत से घटना हम देख चुके हैं, जो आप लोग को आज सूचना दे रहे हैं। जो भक्ति आपका आयु वर्धन करता है। बाकी जो भी मार्ग पर आप चले, काल की ग्रास से आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता है। काल का गाल में आपको जाना ही है। इसलिए बोलते हैं, जे पदंग पदंग यदि भी पदंग, इन एवरी स्टेप देयर इज डेंजर। कौन सा डेंजर? ना, डेथ, डेंजर ऑफ डेथ, मौत के लिए। लेकिन भक्त मौत को खुशी खुशी से आलिंगन गले लगा लेते। अरे मेरा मौत ही नहीं होगा, ये शरीर काल जाना है, आज जाएगा। महाराज अम्बरीश, श्रीमद् भागवतम, सारे पूर्ण भागवतम जो है भक्ति की राज्य है। भक्ति की इतना अनुभव है जिसमें मनुष्य जीवन को एक, वो जो बोलते हैं ना जन्नत, मुसलमान लोग बोलते हैं जन्नत, मतलब ऐसे एक सुख दे सकता है जिस सुख अनंत सुख है, जिस सुख का कोई विराम नहीं है, जिस सुख में हम सदा सर्वदा, जैसे मछली, एक मछली को जब तक पानी में रखा जाता है कितना आनंद से घूमते रहता है, उसका कोई दुख नहीं कभी। लेकिन सूखा में आए 10 मिनट के अंदर तड़पते तड़पते मर जाएगा। जल बिना मछली, ये संसार ये दुख के कारण है, जैसे जल बिना मछली। भगवान का जो माधुर्य सरोवर, माधुर्य समुद्र, माधुर्य सिंधु, सिंधु में भक्त लोग सदा सर्वदा एक हंस की तरह क्या कर तैरते रहते, पानी का ऊपर आना ही नहीं चाहते। भक्ति मार्ग का सर्वश्रेष्ठ अनुभव यही है। आज समस्त भक्त का चरण में हमारा ये विनती है, सही रास्ता पर चलिए, धर्म को मान के पकड़िए। बक्सा भर के पैसा ला के मंदिर में जाके डाल देने से भक्ति नहीं होता है। भगवान आपको पैसा का कोई कभी देखते ही नहीं, कभी देखेंगे नहीं। भगवान आपका दिल का देखेंगे। बोले दिल का देखो, भगवान आपका चेहरा नहीं देखते हैं, आप धनी या गरीब है। बक्सा डॉलर ला के भगवान के सामने डाल दो, भगवान एक बार देखेंगे नहीं उस। जिनका अंदर भक्ति है उनके पास भगवान खुद खींच के जाते हैं। शुद्ध भक्ति रस अमृत सिंधु, श्री रूप गोस्वामी पाद। श्री चैतन्य मनोभीष्टं, श्रीमान महाप्रभु के मौन जो अभीष्ट है उनको पूर्ण करने के लिए रूप गोस्वामी पाद भक्ति रस अमृत सिंधु। भक्ति की एक एक धारा है, जैसे उज्जवल नीलमणि, बहुत सा ग्रंथ विदग्ध माधव सब रचना की है, जिसका मुख्य है भक्ति। भक्ति अर्थात लव ऑफ गॉड हेड। लव ऑफ गॉड हेड मीन्स द रिलेशनशिप। हम किस रिलेशन से भगवान को सेवा करते हैं। घंटा बजाने से सेवा नहीं होता है। मन की घंटा बजना चाहिए, दिल की घंटा बजना चाहिए, भगवान का सेवा के प्रति आकर्षण होना चाहिए। हम तो टाइम पास कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं। सर्विस नहीं, हम नौकरी कर रहे हैं। कुछ समय के लिए घंटा बजाते हैं, कुछ पैसा के लिए, कुछ उद्देश्य के लिए, भौतिक शरीर सुख के लिए। ये सेवा नहीं हो सकता है। सेवा कभी विनिमय हो नहीं सकता है। जो विनिमय में सेवा करते हैं वो सेवा का अर्थ जानते नहीं। सेवा लव से ही होता है। विदाउट लव नो सर्विस।
वर्ड यूज करते हैं अंग्रेजी लोग सर्विस, इट इज नॉट सर्विस, इट इज ड्यूटी। हमको कोई कुछ देगा इसलिए कुछ समय में ड्यूटी करेंगे, इसमें कोई लाभ नहीं है, उसमें कोई सेवा नहीं है, वो सर्विस नहीं है, दैट इज ड्यूटी। जो भगवान का मंदिर में भी जो लोग साधु लोग रहते हैं, अपने दिल में झांक के तो देखे हम सेवा कर रहे हैं ना ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी में कभी शांति नहीं मिलता है, और सारे संसार को हम बोलते हैं। आप लोग मेहरबानी कीजिए अपने ऊपर, आत्मविद अपने को समझने का कोशिश कीजिए। एकमात्र गुरु परंपरा के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी से भागवत प्रवक्ता, जिनका किसी प्रकार का ये संसार में कोई लालच नहीं, गुरु का कोई लालच नहीं हो सकता है। आज कलयुग के प्रभाव से सबका अंदर बड़े होने का भावना है, प्रतिष्ठा। श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सारे संसार समस्त वैष्णव को बोले हैं, जड़ेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा। मेरे को ज़्यादा शिष्य बनाना है, बहुत शिष्य बनाना चाहिए, इतना शिष्य होगा सबको बारी, इतने बड़े गुरु। ये प्रतिष्ठा, ये फेम, इट इज एगेंस्ट ऑफ भक्ति। ये भक्ति का मार्ग नहीं है, भक्ति से भटक जाते हैं इसी प्रकार। इसीलिए समस्त साधुओं को, समस्त साधारण व्यक्तियों को, समस्त ज्ञानियों को, समस्त बुद्धियों, सबका चरण में हमारा एक ही विनती है, सत्य के अनुसंधान कीजिए। इस प्रकार असत्य और सत्य मिलावट में कोई चीज सुख नहीं मिलता है। एक सब्जी बनता है, बोलते लापड़ा। कौन सा सब्जी? लापड़ा। अरे लापड़ा कोई सब्जी होता है जिसका कोई नाम नहीं है। ये धर्म यार कलयुग में सिर्फ लापड़ा जैसे चलता है, जिसका मनोधर्म, जिसका मन में जो होता है वही करते हैं। लेकिन क्यों ना सदगुरु की साक्षात हमको नहीं मिलता है। सदगुरु की साक्षात क्यों नहीं मिलता है? जब तक हमारा अंदर डिजायर, वासना प्रबल नहीं होगा, उत्कंठा नहीं जागेगा, तब तक हम शुद्ध भक्त का सानिध्य कैसे मिलेगा? हमको मिल ही नहीं सकता है। फर्स्ट वी हैव टू, हम सबको प्रिपेयर होना चाहिए। इस संसार बंधन से मुक्त होकर के भक्ति मार्ग में प्रवेश करके, और भक्त का जो अधीन है भगवान, अहं भक्त पराधीन, खुद बता रहे मैं भक्त का अधीन हूँ। जिनका सारे संसार ब्रह्मांड अधीन है, उनको हम अधीन बना सकते हैं। यही प्रेम की सर्वोच्च प्राप्ति है। इस प्राप्ति एकमात्र सदगुरु के कृपा बिना कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए आप सबके पास हमारा बार बार यही विनती है, जीवन को वृथा मत गंवाइए। जीवन एक अनमोल है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हर रोज सोचते रहिए, जो कर्म करते हैं उसका अंदर भगवान के लिए हम कितना मन भगवान के साथ कितना युक्त है, और कुटुंब के साथ कितना युक्त है। जो आत्म तत्व नहीं है, जिसको हम अपना समझते हैं, जो वास्तव में हमारा नहीं है, उसके प्रति उसके साथ मन हमारा कितना समय युक्त है, और जो नित्य वस्तु है उनके साथ मन हमारा कितना युक्त है। ये सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में पहले से श्रवण करा रहे। अब उन्होंने बोलेंगे जो कैसे उनको, अब परीक्षित महाराज बता रहे, तो गुरुदेव अब बताइए, अगर वही सत्य अद्वैत सत्य वस्तु है, उनको धारणा कैसे करें? वो कहाँ है? किस रूप से उनका भजन करे, किस रूप से उनका कथा श्रवण करे, किस रूप से उनका गुणगान करे, किस रूप के उनको श्रुति पथ में लाए? आप मेहरबानी करके बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी ने बड़े आनंद होकर के उन्होंने ये जो आत्म तत्व, भगवत तत्व श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। अगले सत्र में ये समाधान, ये श्रवण करने का प्रयास करके आज यहीं तक। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल शुक मुनि की, परीक्षित महाराज की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद। हिंदी में और भगवत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।